अवैध रकम सहित भारत जा रहल 2 जने नियंत्रण में। आईएमई मार्फत पैसा ठगी करे वाला पारसा के दीपक सहित 3 जने प्रहरी के फांदा में। घूस ले रहल अवस्था में सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सहित 2 जने गिरफ्तार। जसपा नेता लोग के अनौपचारिक छलफल, सरकार में जाए के लाइन में। नेकपा के नाम विवाद में सर्वोच्च फागुन 20 गते फैसला सुना रहल। अब भारत पाकिस्तान सेना बीच सहमति, नियंत्रण रेखा में संघर्ष विराम करे के निर्णय। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com। ऐसे ही हमरो पात्र पर दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। दोधरा चांदनी नगर पालिका के कुतियाक भर क्षेत्र होत अवैध रास्ता प्रयोग करके नगद रकम लेके भारत तरफ जा रहल बाप और बेटा के सशस्त्र प्रहरी आज संख्या नियंत्रण में लेके राजस्व अनुसंधान कार्यालय कोहलपुर में पूछले बाटे। परसा जिला के बिरगंज महानगर पालिका सूरत श्रीपुर घर भइल अस्थायी रूप में भक्तपुर के ठिमी रहत आयल 51 वर्षीय प्रशांत नारायण सिंह आ उनकर 23 वर्षीय बेटा प्रयास सिंह ठकुरी के बॉर्डर आउटपोस्ट कुतियाक भार से खटल गश्ती टोली नियंत्रण में ले बाटे। अवैध रास्ता प्रयोग करके नेपाल से भारत की तरफ जा रहा अवस्था में शंका लगला पर चेक जांच कैले पर भारतीय रुपया 2000 दर के 63 थान आ 500 दर के 348 थान करके भारतीय रुपया 3 लाख रकम बरामद भइल। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 35 गन हेडक्वार्टर्स शैलेश्वरी कंचनपुर के सशस्त्र प्रहरी परीक्षक वीरेंद्र बहादुर एरे बतैनी। दोनों से नेपाली रकम रु 27,000 समेत बरामद भइल बाटे। उपहार परल कहत ठगी कैल अभियोग में काठमांडू महानगर पालिका 6 रहे वाला परसा पोखरिया नगर पालिका 7 घर भइल 26 वर्षीय दीपक कुमार दुबे लगायत 3 जने प्रहरी के फंदा में पड़ल बाटे। उ लोग के विभिन्न मिति में उपहार प्रयोग कह के प्रलोभन में ले आके पीड़ित सबके आईएमई मार्फत पैसा भेजावेला लगा के ठगी करत निकलल कहल गई। सूचना के आधार में महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्ध से खटल प्रहरी के टोली से महानगर पालिका 6 यांगरी में हिल सिटी से नगद 53,000 रुपया सहित पकड़ाव कइल बाटे। इस संबंध में प्रहरी थप अनुसंधान कर रहल जानकारी दिले बा। सिरहा में एक जने महिला के लाश मिलल बाटे। मिर्चिया नगर पालिका 7 स्थित हरियो सामुदायिक वन में सड़ल अवस्था में महिला के लाश मिलल प्रहरी जानकारी दिल बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा के अनुसार अंदाजी 30 वर्ष के मृत महिला के लाल कुर्ता हरिहर सुरवाल गोड़ में पायल लगावल बाटी, लेकिन उनकर पहचान होके सकल नहीं है। स्थानीय लोग से जंगल गैला में महिला के लाश देखला बाद प्रहरी के खबर के ले रहे। ओकरा बाद प्रहरी घटनास्थल पहुंच मुसलका करके लास्ट के पोस्टमार्टम के खातिर लहान भेजल रहे। घटना के संबंध में था अनुसंधान तथा मृतक के परिवार सबके खोजी कार्य हो रहा। जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा जानकारी दिले बा। सेवाग्राही संगे 50,000 रुपया घूस ले रहल आरोप में रूपंदेही के गेड़ाहुआ में कार्यरत सशस्त्र प्रहरी के प्रहरी निरीक्षक इंस्पेक्टर सहित 2 जने पकड़ाऊ पड़ल बाटे। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस कैंप गेड़ाहुआ 3 लोंडीहवा रूपंदेही के कार्यालय प्रमुख समेत रहल इंस्पेक्टर दादीराम पौडेल और सशस्त्र प्रहरी न्याय निरीक्षक राजेश पासी आज पकड़ाऊ पड़ल बानी। सेवाग्राही संगे 50,000 रुपया घूस ले चुकल अवस्था में दोनों जने के नियंत्रण में लिहल गईल। बोटोल स्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान का आयोग के कार्यालय के प्रवक्ता सुरेश भूसाल जानकारी दिल बानी। काठ फर्नीचर उद्योग संचालन में सहजीकरण कर देवे के प्रयोजन के खातिर सेवाग्राही संगे उक्त रकम घूस ले चुकल अवस्था में गेड़ाहुआ 3 से नियंत्रण में लेके थप अनुसंधान आगे बढ़ावल गई वहाँ के बतैनी। बारा के पचरुता नगर पालिका में रुद्र महायज्ञ के उद्घाटन भइल बाटे। श्री सीताराम संत समाज के आयोजना में यज्ञ काल से विधिवत रूप में शुरू भइल बाटे। बारा जिला के क्षेत्र नंबर 2 पचरुता नगर पालिका वार्ड नंबर 3 रामनगर में संस्था के अध्यक्ष देवानंद दास के अध्यक्षता में तथा उक्त क्षेत्र के विधायक बच्चा प्रसाद यादव के प्रमुख अतिथिता में उद्घाटन कल गेल है। 2062, 63, 72, 73 के आंदोलन में शहादत प्राप्त कैल शहीद सब के आत्मा की चिर शांति के खातिर यज्ञ कल जा रहल संस्था के सलाहकार गंभीरा सहनी बथनी। कार्यक्रम शुरू होने से पहले गात अज्ञात शहीद प्रति 1 मिनट के मौन धारण तथा फल फूल माला अबीर अर्पण करके श्रद्धांजलि अर्पण कल गेल बाटे। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि यादव अपन मंतव्य रखे के क्रम में शहीद सबके बलिदानी से आज हमनी प्रदेश सरकार बनल बाटे आई बात और जीवंत रखेला तथा ऐसा धार्मिक कार्य से एगो इतिहास कायम करके
कहल गई सौभाग्य बात भइला पर खुद खुशी व्यक्त करत ई यज्ञ में सके वाला सहयोग करे के पूरा करावे के तैयार रहल वहाँ के बतैनी। वे क्रम में विशिष्ट अतिथि जसपा के केंद्रीय सदस्य डॉक्टर कमरुल्ला अंसारी कहनी कि अपन मंतव्य रखे के क्रम में प्रमुख अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि के न्योता स्वीकार करके आवे ना सकल के बारे में देश के राजनीतिक स्थिति परिस्थिति के कारण कार्य व्यस्तता बढ़लक से हो सके के, लेकिन हमने के समाज में एगो कुछ बात में कमी देखला बाद मात्र मन में नकारात्मक भावना रखे के चलन रूप में रूप रहल वहाँ के बतल बनी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के उप मेयर जसपा के इंदु कुमारी यादव, युवा नेता विनोद यादव, कलाम अंसारी, ताहिर मंसूर, लक्ष्मी यादव, भुजेंद्र शिव शंकर, सीताराम, संत समाज के श्रद्धालु भक्तजन सब लगात की उपस्थिति रहल रहे तक कार्यक्रम संचालन जगत नारायण कुशवाहा कैले रहनी। सर्वोच्च अदालत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नाम में रहल विवाद में फागुन 20 गते निर्णय सुनाए वाला भइल बाटे। आज न्यायाधीश से बम कुमार श्रेष्ठ कुमार रेग्मी के इजलास से उक्त मुद्दा में सुनवाई समाप्त करके निर्णय सुनावे के मिति फागुन 20 गते के तोकल सर्वोच्च अदालत के एक अधिकारी जानकारी दिल बटे। तत्कालीन नेकपा एमाले या नेकपा माओवादी केंद्र बीच एकता भइले बाद अभी तक सत्तारूढ़ दल निर्वाचन आयोग में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नाम दर्ता भइल रहे, लेकिन निर्वाचन आयोग में उससे पहले ही ऋषिराम कटेल के नाम में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता कायम रहे। अपन पार्टी के नाम संगे मिलत जुलत नाम राखल कहत कटेल निर्वाचन आयोग में विपक्षी के बना के सर्वोच्च में रिट दायर कैले रहनी। जनता समाजवादी पार्टी राजनीतिक परिस्थिति फेरला संगे सरकार में जा सके के लाइन बनैले बाटे। पार्टी के अधिकांश शीर्ष नेता सरकार में जाए के लाइन में रहल बानी। पार्टी से ई बारे औपचारिक निर्णय कल गई नइखे। सर्वोच्च अदालत के फैसला के जसपा के नेता सब स्वागत कैले बाटे। फैसला लगत जसपा के शीर्ष नेता औपचारिक रूप में छलफल कैले रहनी। नया परिस्थिति से जसपा नेता उत्साहित भइल बानी। जसपा के नेता शरद सिंह भंडारी अब बने वाला नया सरकार में जसपा सहभागी होके के तैयार हल बतनी। संघीयता गणतंत्र और लोकतंत्र सुदृढ़ करेला पार्टी सरकार में जा सके के वहाँ के बतनी। प्रतिसभा में जसपा के 34 सांसद बानी, जौना मध्य हरिनारायण रौनियार और रेशम चौधरी निलंबन में बानी। बाकी 32 सांसद नेकपा के दहाल नेपाल समूह मिल्ला में नया सरकार बनेला बहुमत पुगे के जसपा के नेता सब के विश्लेषण रहल बाटे। जसपा स्रोत के अनुसार दहाल नेपाल समूह आ जसपा मिल के सरकार बन सके के अवस्था ना आइला पर भी सरकार में जाएला जसपा के रास्ता बंद ना होखी। बहुमत पुगेला 138 जने सांसद आवश्यक पड़ी। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भइला बाद काल नेकपा स्थायी कमेटी बैठक बैठल रहे। प्रधानमंत्री निवास बलौठार में बैठक आज बैठक करके समाप्त कल रहे, लेकिन आज के बैठक भी स्थगित कल गई नेकपा जानकारी दिले बाटे। गृह कार्य करके भइला से स्थायी कमेटी बैठक स्थगित भइल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा संचारकर्मी सबसे बातचीत करत बताइनी। आज काल बैठल स्थायी कमेटी के बैठक से सर्वोच्च फैसला कार्यान्वयन करे में जोर दिल रहनी। ऐसे ही केंद्रीय समिति आज संसदीय दल के बैठक बुलावे के निर्णय भी कल गेल रहे। गत 5 पूस में प्रधानमंत्री ओली से प्रतिनिधि सभा विघटन करके निर्णय कल गेल रहे। सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जान गए वाला के संख्या 28 जने के विवरण थप कले बाटे। काल 618 जने के विवरण थपल सरकार आज 82 जने के विवरण थप कले बाटे। विभिन्न अस्पताल पालिका अन्य जिम्मेवार निकाय से आयल तथ्यांक विश्लेषण करके मृतक के विवरण थपल गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के सहप्रवक्ता अमीर अधिकारी जानकारी दिल बने। पिछला 24 घंटा में थपल समेत करके अभी तक जान गए वाले की संख्या 2767 पुगल बाटे। ऐसे ही पिछला 24 घंटा में 3411 जने के PCR परीक्षण कैले पर थप 112 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। नेपाल में अभी तक 2,73,872 जने में संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। ऐसे थप 84 जने ठीक होला संगे संक्रमण मुक्त होने की संख्या 2,70,223 पुगल बा। भारत में कोरोना वायरस विरुद्ध के दूसरा चरण के वैक्सीन अभियान मार्च से शुरू होने भइल बाटे। मार्च 1 गते से 60 वर्ष से ज़्यादा के उम्र के व्यक्ति सबके दूसरा चरण के सुई लगावे वाला भइल बाटे। दिहल जानकारी अनुसार साथे 45 वर्ष के ऊपर के दीर्घ रोगी सबके भी खोप देवे के सरकारी अधिकारी सबके कहना रहल बाटे। सुई लगावे के खातिर देश भर के सरकारी क्षेत्र से 10,000 से ज़्यादा के केंद्र सबके तोकल गया। निजी क्षेत्र से 20,000 से ज़्यादा के खोप केंद्र खोल गई बाटे। निजी क्षेत्र से ले वाला शुल्क भी सरकार 3-4 दिन बाद तोक दे वाला केंद्र में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जानकारी दिल बानी। भारत में पहले चरण में 1,07,67,000 से ज़्यादा लोग
सुई लगा चुकल बानी। भारत और पाकिस्तान सेना बीच भइल वार्ता बाद दुनू पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा एलओसी आ अन्य क्षेत्र में 24-25 फरवरी के मध्य रात से संघर्ष विराम करे के विषय में सहमति भइल बाटे। भारत और पाकिस्तान के तरफ से नियंत्रण रेखा में लगातार संघर्ष विराम के उल्लंघन हो रहल अवस्था में दुनू देश के सेना के डीजीएम सैन्य अभियान के महानिदेशक बीच ऐसन विषय में बातचीत भइल बाटे। संघर्ष विराम के उल्लंघन के कारण दुनू तरफ के नियंत्रण रेखा नजीक गांव पूर्ण रूप में प्रभावित हो रहल रहे। दोनों देश के सेना से बातचीत के क्रम में नियंत्रण रेखा अन्य क्षेत्र के परिस्थिति के बारे में छलफल कैले बाटे लोग। दोनों पक्ष से सेना हॉटलाइन के माध्यम से बातचीत कैले रहनी। अब मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कैल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के न्यूनतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे आज सवेरे 22 दोपहर 23 डिग्री सेल्सियस रहल है। आज रात में 17 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे का अनुमान कल गेल बा। ऐसे आज सवेरे 6:33 में बेर गोला तो संजिया 6:04 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। अवैध रकम सहित भारत जा रहल 2 जने नियंत्रण में आईएमई मार्फत पैसा ठगी करे वाला परसा के दीपक सहित 3 जने प्रहरी के फंदा में। घूस ले रहल अवस्था में सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सहित 2 जने गिरफ्तार। जसपा नेता लोग के औपचारिक छलफल सरकार में जाए के लाइन में। नेकपा के नाम विवाद में सर्वोच्च फागुन 20 में फैसला सुना रहा। भारत पाकिस्तान सेना बीच सहमति, नियंत्रण रेखा में संघर्ष विराम के निर्णय। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे ही हमारे पात्र पर दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।